अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। आज की अफसोसनाक खबर, तूफ़ानुल अक़सा फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को तकरीबन 421 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ये जंग इंसानी तारीख़ का एक ऐसा सानिया है जिसने पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। मासूम फ़लस्तीन बच्चे, ख़वातीन और बूढ़े ज़ुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं। गज़ा में शहादतों का सिलसिला और वहशियाना बमबारी दुनिया के हर इंसान को झंझोड़ के रख देती है। इस मुश्किल वक़्त में हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि मज़लूम फ़लस्तीन भाइयों और बहनों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें और उनकी हिमायत करें। ये एक मज़हबी मसला नहीं बल्कि एक इंसानी मसला भी है। दुनिया भर के लोग इसराइल के मज़लूम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और इंसानियत के हक़ में खड़े हैं। इसराइल मसनूआत का बाइकाट करें। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका तल्लुक़ इसराइल माशियत से है। ये मसनूआत इसराइल को माली तौर पर मजबूत बनाती हैं और इनके ज़राए को मज़लूम फ़लस्तीनियों पर ज़ुल्म के लिए वसाइल पैदा करती हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम इसराइल से तल्लुक़ रखने वाली हर किस्म की मसनूआत को और कंपनियों का बाइकाट करें। ये एक ऐसा इक़दाम है जो न सिर्फ़ फ़लस्तीन की मदद करेगा बल्कि इसराइल माशियत को कमज़ोर करेगा। इनके मज़लूम को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। सब भाई अपना किरदार अदा करेंगे। जो भाई कहते हैं ना कि इसराइल की मसनूआत का बाइकाट करने से कुछ नहीं होगा, बाइकाट की अहमियत का उनको क्या पता। ये इसराइल की माशियत को नुकसान पहुँचाती है जो उनके ज़ुल्म सितम की सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। दुनिया को एक पैगाम देती है कि ज़ुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ कोई खामोश नहीं रहेगा। मज़लूम फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती का मुज़ाहरा है। इसराइल से मुतल्लक़ मसनूआत की पहचान कैसे करें? इसराइल से मुतल्लक़ मसनूआत की पहचान कैसे करें? प्रोडक्ट के बार कोड पर ध्यान दें। इसराइल के प्रोडक्ट के बार कोड 729 से शुरू होता है। इन कंपनियों की फ़ुर्सत देखें जो इसराइल के साथ कारोबारी तल्लुक़ रखती हैं। मशहूर इसराइल ब्रांड और उनके तल्लुक़ को जानने की कोशिश करें। TLP के साथ दें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है और उनके हकूक़ की जंग में नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। आप भी TLP के इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। बाइकाट की मुहिम को आगे बढ़ाएं। लोगों को इसराइल मसनूआत के नुकसानात के बारे में आगाह करें। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाएं, वीडियो बनाएं और इसराइल के ज़ुल्म की दुनिया के सामने लें। इंसानियत के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है। ये मसला सिर्फ़ मुसलमान का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का है। जब एक जगह इंसानियत कत्ल हो रही है तो बाकी दुनिया के इंसानों का फ़र्ज़ है कि वो खामोश न बैठे। फ़लस्तीन बच्चे अपने प्यारों का जनाज़ा उठा रहे हैं। वो निहायत सख्त हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके पास खाने पीने की अशिया नहीं, अदवियात नहीं और पनाह के लिए महफूज जगह नहीं। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने फ़लस्तीन भाइयों का दुख को महसूस करें और इनकी मदद करें। हर मुमकिन कोशिश करें। बाइकाट एक ताकतवर हथियार है जो इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है जो मासूम जानों का कत्ल है। अमली इक़दामात: अपने घर, दुकान और दफ्तर में मौजूद अशिया को चेक करें, कहीं वो इसराइल प्रोडक्ट से तो नहीं है। सोशल मीडिया के ज़रिए आगाह करें लोगों को। सभी भाई सोशल मीडिया पे फिर एक मरतबा मुहिम चलाएं। दुकान और कारोबार से मुतालबा करें कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स ना भेजें जिनसे इसराइल का तल्लुक़ हो। मज़लूम फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। याद रहे दुआ एक मोमिन की सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो मज़लूम फ़लस्तीन की मदद करे और उनके हक़ में इंसाफ़ लेकर आए। आखिरी बात, ये वक्त है कि हम मुत्तहिद होकर इसराइल के मज़लूम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और उनके माशियात को कमज़ोर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। अपने फ़लस्तीन भाइयों और बहनों के साथ खड़े होकर ये साबित करें कि दुनिया अभी भी इंसानियत से खाली नहीं है। आएँ बाइकाट करें और इंसानियत को ज़िंदा करें।